नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अलकायदा की धमकी पर बोले हैं शिवसेना के नेता, कहा देश में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए भाजपा और मोदी सरकार ही जिम्मेदार होगी। खबर बताते चलें, भाजपा से सस्पेंड हो चुकी नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज होती जा रही है। ऐसे में आतंकी संगठन अलकायदा ने भी नूपुर शर्मा को लेकर के भारत को धमकी दी है, जिसमें अलकायदा ने कहा कि वह गुजरात, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे और दिल्ली में आत्मघाती हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच अलकायदा की धमकी को लेकर के शिवसेना और विपक्ष भाजपा की आलोचना कर रहा है और पूरी तरह से मोदी सरकार निशाने पर है। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर देश में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की होगी। आप लोगों को बताते चलें, संजय राउत ने कहा है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता दो धर्मों में झगड़े लगाना चाहते थे। अगर इस देश में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा और मोदी सरकार है। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है वह कब संज्ञान लेंगे, ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भड़काऊ बयान मामले में इन लोगों की और भी बढ़ी है मुश्किलें। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। खबर बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर के बीजेपी से सस्पेंड नूपुर शर्मा और नवीन कुमार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हेट मैसेज यानी कि संदेशों के जरिए नफरत फैलाने के आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो यहां पर नफरत भरे संदेश यानी कि हेट मैसेज फैला रहे हैं, विभिन्न समूहों को उकसा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि अपने बयानों से यह लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नुकसानदायक है, और इन सभी लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, सादात चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम अब्दुर रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन का नाम भी यहां पर शामिल है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला, नूपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने पर 1 करोड़ का इनाम, भीमसेना का ऐलान। खबर बताते चलें, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में अब भीमसेना भी कूद पड़ी है। भीमसेना के मुखिया नवाब सतपाल तंवर ने नूपुर शर्मा की जीभ काट करके लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही भीमसेना ने कानपुर हिंसा का नूपुर शर्मा के मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि जब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करती है मोदी सरकार, तब तक विरोध लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, भीमसेना का कहना है कि नूपुर शर्मा ने नबी का अपमान किया है, जिससे करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जानबूझ करके नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन शाह बोले, पीएम मोदी को आगे आकर के देश भर में जहर को फैलने से रोकना चाहिए। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर के देश में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टी के साथ साथ एक धर्म विशेष के धर्मगुरु लगातार नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से भारत की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। इन सब के बीच में बॉलीवुड के अभिनेता
नसीरुद्दीन शाह का भी एक बयान आया है सामने। शाह ने इस बात की उम्मीद जताई है कि एक दिन लोगों में अच्छी समझ कायम होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा की लहर नष्ट हो जाएगी। नसीरुद्दीन शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा ने अपने 2 पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में खुद हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जहर को फैलने से रोकना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। भाजपा के नेताओं की धरपकड़ हो चुकी है शुरू। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित पोस्ट का मामला, बीजेपी नेता हुआ है गिरफ्तार। खबर बताते चलें। पूर्व बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी का मामला सामने आया है, जहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर जमकर के इस पूरे मामले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी और कुछ लोग इसके विरोध में भी सामने आ गए हैं। इस मामले में यूपी पुलिस एक्शन में है। इसको देखते हुए गलत बयानबाजी करने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। सबके बीच कानपुर पुलिस ने एक बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया है। आप लोगों को बताते चलें, इस पूरे मामले पर भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन उसके अंधभक्त अभी भी नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीते दिनों भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता ही चला गया। हाल ही में कानपुर में एक बीजेपी के नेता हर्षित श्रीवास्तव पर यह आरोप है कि उसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसको लेकर के कानपुर पुलिस ने अब हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसके बाद यहां पर नूपुर शर्मा को भी गिरफ्तार करने की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो उठी है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यूएस के टॉप जनरल का बड़ा खुलासा, खतरे की घंटी है लद्दाख के पास चीनी निर्माण, मोदी सरकार बैठी है चुपचाप। खबर बताते चलें, लद्दाख के पास चीन का निर्माण को लेकर के अमेरिका ने भारत को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने एक इंटरव्यू में बताया है कि लद्दाख सीमा रेखा के पास चीन की हरकतें संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि चीन उस इलाके में कोई निर्माण कार्य का ढांचा तैयार करने में लगा हुआ है। ये घटना आंख खोल देने वाली है। इसके साथ ही चीन की यह हरकत भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। सही समय पर भारत को इससे सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी है यूएस के टॉप जनरल ने। और इस पूरे मामले पर अब तक मोदी सरकार चुप बैठी हुई है। और वहीं बताते चलें, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है, लेकिन मोदी सरकार का हमेशा जवाब यही रहता है, ना तो कभी चीन हमारी सीमा में घुसा और ना ही चीन ने कभी कोई भी हमारी सीमा में यहां पर कब्जा किया हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा पार्टी के मूल में ही अराजकता है। खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर के पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि अराजक सत्तारूढ़ पार्टी के मूल में है। आप लोगों को आगे बताते चलें, ट्विटर पर कुछ शीर्ष बीजेपी नेताओं के पिछले बयानों का उदाहरण पेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के मूल में ही अराजकता है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी की टिप्पणी बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर यहां पर सामने आई है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।